आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 33-39 के पास था और यहाँ पर हमारे पास दो पोजीशन थी, या तो ये ऊपर जाता है तो फिर 49 से इसको जो है वो रिजेक्शन लग सकती है, और दोबारा आए तो ये 33 वाला एरिया एज ए सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये प्रीवियस जो है वो इसने टेस्ट नहीं किया था। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये था कि अगर तो ये इसको ब्रेक कर देता है 29 को, तो यहाँ से दोबारा जो है वो जाएगा 49 के आसपास, और यहाँ से रिजेक्ट होगा और चांसेस होंगे 19 तक आने के। आप देख सकते हैं किस तरह की जो है वो पोजीशन बनी है। पहले ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गया, और नीचे भी इसने यही किया, ये पूरा जोन ब्रेक किया, और इसके नीचे हम 15 के क्लोज भी लगे। और यहाँ से जैसा मैंने बताया था कि अगर यहाँ रुक जाता है तो फिर यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस होंगे, और आप 49 तक इसको ऊपर देख सकते हैं। और 49 से जब ये यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है, और होना चाहिए क्योंकि चांसेस ज़्यादा ही थे, तो रिजेक्ट होता है तो यहाँ से आपके पास 19 का टारगेट होगा, 33-19। और आप देख रहे हैं कि इसने इसको ब्रेक किया, और 49 के करीब जाने के बाद जो है वो नीचे आया। 25 वाला एरिया तकरीबन जो प्रीवियस टाइम में भी इसने एज ए सपोर्ट लिया था, दोबारा उस एरिया के पास आया है और यहाँ पर कुछ स्टे करने की कोशिश कर रहा है। और हमारा टारगेट जो है वो 19 का था, लेकिन ये 25 तक आ चुका है। अब देख लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन यहाँ पर 36-38 का रेजिस्टेंस बनता है, और नीचे जो है वो 19-17 की सपोर्ट। बीच में 25 वाला एरिया है, लेकिन ये अब फिलहाल तो नहीं, चांसेस बहुत कम है कि अब इसको जो है वो स्टे करे, क्योंकि ये कोई बड़े टाइम फ्रेम का लेवल नहीं है। ये सिर्फ यूँ समझ लें कि ये एरिया जो 30 वाला ब्रेक हुआ था, तो ये रिटेस्ट के लिए यहाँ से गया था 25 वाले एरिया से। अब अगर ये नीचे आता है तो आ जाएगा तकरीबन 19 वाला एरिया जो हमारा कल का था, और यही जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। नीचे अगर इस एरिया को स्टे कर जाता है, प्रॉपर अगर टेस्ट करता है, यहाँ स्टे करता है, तो ये एक नया छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट ये होगा। और वैसे जाने को तो ये मज़ीद और ऊपर भी जा सकता है। आज कुछ न्यूज़ भी है, और सेकंड ये है कि आज वीकली क्लोज भी है, और हर बड़े क्लोज, वीकली या फिर मंथली क्लोज पे मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कोई भी क्लोज वाले दिन जो है वो, स्पेशली यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद, आप मार्केट को अच्छे से मॉनिटर करें, क्योंकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं होता कि लेवल्स के अगेंस्ट मार्केट मूव करेगी लेवल्स के अगेंस्ट, लेकिन हम जैसे हमारा अंदाजा है कि इस एरिया को अगर ये प्रॉपर टेस्ट करता है तो यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस एरिया को प्रॉपर टेस्ट करे और यहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ तक भी आ जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड का ये होगा। ये नहीं है कि लेवल्स फॉलो नहीं करती मार्केट, लेवल्स को तो फॉलो करती है, लेकिन ये है कि जैसे मैंने अगर यहाँ पर मार्केट आई है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो है वो बुलिश होने के चांसेस है, यहाँ से 48 तक 47 तक भी जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर आया, स्टे किया, तो यहाँ से बाय कर लिया, और मैं यहाँ तक जो है वो इसको होल्ड कर रहा हूँ कि यहाँ तक तो ये जाएगा, लेकिन पॉसिबल है कि ये इस एरिया से भी रिजेक्ट हो जाए। मॉनिटर करने का मतलब यही होगा। तो इस तरह से ये पोजीशन है। सेकंड ये कि ये ऑलरेडी ब्रेक है, फिर शेडो ब्रेक जो है वो है यहाँ तक तकरीबन ये, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ तक भी निकल जाए, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज दो चांसेस हैं। अगर 19 एज ए सपोर्ट रहा तो वीकली जो क्लोज है, आज का जो क्लोज लगना है, वो पॉसिबल है कि 28 के आसपास लगे, यहाँ पर 28 के आसपास। ये मेरा एक अंदाज़ा है, लेकिन देखते हैं। खैर,
क्या करता है, आप लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर तो ये एरिया स्टे कर जाता है या फिर यहाँ शेडो लगा के भी निकल जाता है, तो फिर पॉसिबल होगा कि यहाँ तक जाए और यहाँ से फिर जो है वो 28 तक नीचे आके यहीं कहीं क्लोज लगे, 28 को लगे या फिर 28 से नीचे, मतलब इसके आसपास हो सकता है। लेकिन ये है कि आप अगर यहाँ से बाय में बैठे हैं और अगर ये एरिया ब्रेक भी हो जाता है तो आप इससे ज़्यादा होल्ड मत करिएगा। और सेकंड चांस ये है कि ये अगर यहाँ से ब्रेक हुआ, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में ऑलरेडी ब्रेक है, ये इस एरिया को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। अगर ये सीधा फिर दोबारा आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने फिर इसको मॉनिटर करना है, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम ये यहाँ से गया है स्टे करके, अगर सेकंड टाइम भी स्टे करता है तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम का बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, जो यहाँ तक भी ले जा सकता है। ये आज तो यहाँ तक तो जाना खैर आज मुश्किल है। आज की जितनी भी अगर बाइंग है तो 47 तक, वो भी इसके ब्रेक होने के बाद, 36-38 के ब्रेक होने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा निकलता है तो फिर 58 से जो है वो रिजेक्शन देखिएगा। ये एरिया जो है वो यहाँ से जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है और फिर यहाँ से सेलिंग हो सकती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, लेकिन इस वीक में मतलब आज तो नज़र नहीं आ रहा कि इस एरिया को टेस्ट करे। ये फिर अगले वीक देखेंगे ये कहाँ तक जो है वो पोजीशन बनाता है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसको बड़ी सेलिंग के लिए ये एरिया टेस्ट करना पड़ेगा, मेरा ख्याल है। लेकिन देखते हैं, आज आपको जिस तरह की पोजीशन मैंने बताई है, आप इनको जो है वो मॉनिटर कर लीजिएगा। सेकंड ये है कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक करके निकलता है, ऐसे इसको अगर शेडो लगाता है या लगा देता है या फिर ज़ोन ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पर मॉनिटर करिएगा इसको। ये इस सूरत में, जिस सूरत में ये ब्रेक होता है। अगर तो ये ब्रेक नहीं होता तो फिर जो है वो रिवर्सल का मत देखिएगा, यहाँ से सेलिंग मत देखिएगा, क्योंकि सेलिंग अगर देखी जाए तो सेफ साइड जो है वो पहला ये एरिया है, ये भी 50 वाला, और ये दोनों एरियाज जो हैं वो सेलिंग के लिए हो सकते हैं। न्यूज़ है, बड़ी मूव लग सकती है, आप प्रॉपर मॉनिटर करिएगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जैसा मैंने बताया कि इसको भी टच करके आ सकता है, और दूसरा ये है कि इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ये 21 22 23 से भी जो है वो इस तरह आ सकता है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये एरिया मैंने वीकली में भी आपको बताया था 33-10 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस टाइम में यहाँ से एक बहुत अच्छी मूव दे चुका है। लेकिन अगर ये सेकंड टाइम भी इस एरिया को स्टे करता है तो फिर ये शो करेगा कि ये जो है वो बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट तकरीबन बन चुकी है। तो इस एरिया में 17 के नीचे जो है वो 10 तक, यहाँ सेलिंग मत देखिएगा, क्योंकि ये ब्रेक भी करेगा तो भी ये ऊपर जाके रिटेस्ट करके, जैसे 22 का एरिया है या फिर ये वाला एरिया है 36 वाला, इसको टेस्ट करने के बाद जो है वो नीचे आ सकता है। ऐसे सीधा इसको जाना मुझे मुश्किल लग रहा है, तकरीबन तकरीबन मुश्किल लग रहा है। ये देख रहे हैं आप मूवमेंट कैसी हुई है, ये 15 मिनट का चार्ट है, ये आप लेवल्स को देखें ये मूवमेंट कैसी है। ये मूवमेंट जो है वो काफ़ी हद तक बता रही है कि ये नीचे से बड़ी मूव की तैयारी में, जिस तरह ये वाली थी ना, इस तरह की मूव की तैयारी है। आप देख रहे हैं प्रीवियस टाइम में इसने इस एरिया में किस तरह की मूवमेंट की थी। तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक सारी मूवमेंट, अब इन तीनों वेव्स को जज करें, और फिर यहाँ से जो लगी है इसकी स्पीड, तो इसने ब्रेक इसके टॉप पे ही आके लगाया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी आप देख लें, इसका टॉप जो है वो यहाँ तक बन रहा है, यहाँ तक, और ये एरिया भी इस तरह ब्रेक है। तो ऊपर जो है वो कुछ करना चाहता है ये, लेकिन अब देखते हैं। कोई पता नहीं है कि ये मंथ क्लोज नीचे ही लगाए यहीं पे ऊपर नीचे होके भी, क्योंकि मंथ क्लोज अगले वीक में होने वाला है। तो अगले वीक में मंथ क्लोज भी हो, तकरीबन करीब आ जाएगा, तो उस हिसाब से फिर जो है अगला वीक काफ़ी क्लियर कर देगा। खैर, इन चीज़ों को तो आपने जहन से फ़िलहाल जो है वो नहीं रखना, लेकिन इन एरियाज़ में इन
पोजीशन को देखकर जो यहाँ पर सेलिंग जो है वो नहीं करनी है। लेकिन अगर करते भी हैं तो एसएल के बिना मत करिएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।